अस्सलाम वालेकुम। तुर्क और अरब एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं और उनका माजी क्यों खून आलूद है? उर्दगान से सऊदी अरब क्यों खैफ है और कैसे उर्दगान ने अरबों के मंसूबे मरिया मिट किए हैं? उर्दगान कब और कैसे एक नई रियासत बनाने की तैयारी कर रहे हैं? तारीख में उस्मानियों ने कौन से सऊदी शाह का सर कलम किया था और उसकी क्या वजह थी? नाज़रीन, आज की ये वीडियो उन तमाम देखने वालों के लिए अहम है जिन्होंने तुर्की की तारीखी सीरीज देख ली है या फिर नई सीरीज का इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो ऐसे तमाम अफराद के लिए नहायत अहम है जिनके जज्बात सल्तनत उस्मानिया और आले सऊद के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि माजी और मौजूदा दौर में इस्लामी ममालिक की सरबराही सल्तनत उस्मानिया के दोबारा कयाम और फिर साल 2023 के लिए तुर्की की इन तैयारियों के बारे में है जिन पर सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी है, क्योंकि 2023 में जो कुछ होने वाला है वो एक बार फिर से वो खूनी तारीख दोहरा सकता है जैसा कि माजी में हुआ था। और अगर आप इस्लामी दुनिया के दो बड़े ममालिक की तारीख के बारे में ज्यादा गहराई से नहीं जानते तो आपको बता दें कि तुर्की के शहर इस्तांबुल के जिस म्यूजियम आया सोफिया को हाल ही में मुल्क के सदर ने मस्जिद में तब्दील कर दिया था, उसके ऐन सामने सन 1818 में सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला बिन सऊद का सर कलम कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया के फौजी शाह अब्दुल्ला बिन सऊद और वहाबी इमाम को एक जंजीर में जकड़कर इस्तांबुल लाए थे। जब अब्दुल्ला का सर कलम किया जा रहा था तो एक बड़ा हजूम आया सोफिया के बाहर जश्न भी मना रहा था। आया सोफिया के बाहर शाह अब्दुल्ला की सर बरीदा लाश को 3 दिन तक रखा गया था। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के फौजियों ने उस वक्त के सऊदी दारुल हुकूमत देरिया और रियाज के मुजाफात में हमला भी किया था। सऊदी अरब तुर्की के साथ अपनी ये हौलनाक तारीख को शायद ही भूलेगा, क्योंकि जब भी सऊदी अरब अपनी तारीख पर निगाह डालता है तो उसे सल्तनत उस्मानिया का दौर सबसे पहले याद आता है। एक खास तबके के हिमायती मौलवीन बताते हैं कि उस्मानी हमेशा सऊदियों को एक बदतमीज कबीला समझते थे, अगरचे सऊदी अरब में मक्का और मदीना है और ये दोनों उस्मानियों के मातहत भी रहे। सऊदी अरब के मौजूदा हुक्मरान 84 साला शाह सुलेमान और 34 साला वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान अब्दुल्ला बिन सऊद के ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिनका आया सोफिया के सामने सर कलम किया गया था। तारीख हमें यह भी बताती है कि 1932 से पहले 2 मरतबा सऊदी अरब को एक मुल्क बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों मरतबा ही सल्तनत उस्मानिया ने उसे नाकाम बना दिया। पहली बार साल 1818 में और दूसरी बार 1871 में उसे तबाह कर दिया गया। सऊदी अरब की तीसरी कोशिश उस वक्त कामयाब हुई जब उन्होंने पहली जंग अजीम में बरतानिया की हमायत की और सल्तनत उस्मानिया को उसका सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर तुर्क सदर उर्दगान सल्तनत उस्मानिया के माजी को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी ताजा मिसाल आया सोफिया है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों ही सुन्नी अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन दोनों की तारीख बहुत ही खूनरेज है। बताया जाता है कि 1500 साल कदीम आया सोफिया मस्जिद से पहले असल में चर्च था। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा ने 1930 की दिहाई में उसे एक म्यूजियम बनाया था। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने उसे एक मस्जिद बनाने का वादा किया था और फिर आखिर अपने वादे को पूरा कर दिखाया। सदर उर्दगान ने कई बार कहा है कि तुर्की वाहिद मुल्क है जो आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। यह जाहिर है कि जब उर्दगान ये कहते हैं तो उनके जहन में सल्तनत उस्मानिया की मिरास होगी। सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम, अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया जो लगभग साल 1299 में कायम हुई थी, पहली जंग अजीम के साथ साथ 1923 में खत्म हुई, जिसके बाद जदीद तुर्की की शक्ल सामने आई। दूसरी जानब सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा उसके पास हैं, जो ईमान सऊद के मातहत है और हर साल पूरी दुनिया से कम बेश 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत हाल में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। दिलचस्पी की बात यह है कि यहाँ पर एक और तीसरा खिलाड़ी ईरान भी है, जहां शिया मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। ईरान ये भी जानता है कि वो सुन्नी अक्सरियती इस्लामी दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकता, लेकिन ईरान को यह देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि 2 अहम इलाकाई हरीफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। सऊदी अरब और तुर्की के माबैन तसादम पर मगरबी ममालिक का रद्द-ए-अमल ईरान के लिए निहायत दिलचस्पी का हामिल होता है। तजियाकारों का कहना है कि अगरचे सऊदी अरब खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद बरतानिया की मदद से तीसरी बार एक मुल्क बनने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी मुश्किलात आज भी कम नहीं हुई है। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि आलम इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर यह जंग बिल्कुल नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की जरूरियात बदल रही है और तवानाई के मुतबादिल जराए बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अरबों की हैसियत में कमी वाक़या हो सकती है। तो इन हालात को देखते हुए अमेरिका के साथ सऊदी अरब की मुताबिकत ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकती। उधर तुर्क सदर उर्दगान की इस्लामी रियासत कायम करने की कोशिशें और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त चल रही है। उर्दगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी, सोमालिया से सऊदी इत्तेहादियों को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा भी कर दिया। इसी के साथ ही उर्दगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते हैं। अमेरिका के एक स्कॉलर ने दी न्यू सुल्तान के नाम से उर्दगान की जिंदगी पर एक किताब भी लिख डाली, जिसका मतलब यह है कि मगरब भी उर्दगान के सुल्तान बनने के ख्वाब से खूब वाकिफ है। इस किताब में उन्होंने
लिखा कि तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ यह है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफाखुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। तजियाकार तो ये बात अब खुलकर कहते हैं कि एर्दोगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये मुतबादल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है। इससे सऊदी अरब के वजूद को खतरा लाहक है, क्योंकि तुर्की में इस्लाम और जमहूर दोनों ही मिलते हैं। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि एर्दोगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लिमान है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी है, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं। गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कुआलालंपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक डाला था। एर्दोगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। उन्हें लगता है कि OIC इस्लामी ममालिक की आवाज नहीं बल्कि सऊदी स्वाबदीदी को पूरा करने का जरिया है। एर्दोगान OIC के मतवाजी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनकी कामयाबी ज्यादा दूर नजर नहीं आती। और नाज़रीन, ये तमाम अवामिल इस बात का वाज़ेह सबूत है कि एर्दोगान वक्त आने पर नई रियासत कायम करने की तैयारी कर चुके हैं और एक बार फिर से मुस्लिम ममालिक की सरबराही हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तमाम मुहरकात को देखते हुए आप भी हमें अपनी राय दीजिएगा कि मौजूदा हालात में आलम इस्लाम की क़यादत कौन से मुल्क के पास होनी चाहिए, तुर्की के पास या फिर सऊदी अरब के पास? इस अहम मामले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।